बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल की बाद अगर बैटरी नहीं चार्ज होती या उसमें बैलेंस नहीं होता है तो ये भी आपको सफ़र के दौरान हर तरह से फुली चार्ज्ड फुली बैलेंस्ड किस्म का मोबाइल होना चाहिए और उसमें अच्छी तरह से यानी कहीं भी खुदा न खास्ता एमरजेंसी की सूरत में आपकी जो है वो काम आ सकता हो, इस तरह की सूरत हाल होनी चाहिए। दौरान सफ़र जो है किसी भी वीरान जगह पर रुकने की कोशिश न करें, रुकना नहीं है, कोई नहीं किसी तरह देखें। बड़े बड़े जो मोटरवेज है, हमारे बड़े बड़े रोड जो हैं उसके ऊपर जो है वो अक्सर 40-50 किलोमीटर पर जो है वो तो आमगाह बनी हुई है, रेस्ट हाउस बना हुआ है। तो आप अगर कहीं रुकना पड़ता भी है तो आप ऐसी जगह पे ही रुकें, किसी भी वीरान जगह पे रुकने की ज़रूरत नहीं है, रुकना चाहिए भी नहीं। और एक पर दूसरी एक और बहुत बड़ी एहतियात की ज़रूरत है कि मोटरवेज़ के ऊपर बड़ी बड़ी सड़कों पर ट्रैफिक ज़्यादा होने के बावजूद भी अगर टाइम इस तरह का है, रात का टाइम है, दिन का टाइम है, अंधेरे का टाइम है, तो कोई भी आपको जो है वो तवज्जो बटाने वाला नहीं, आपको जो है कोई रोक सकता है, रोकने की कोशिश करेगा। उसमें ज़्यादातर जो है ख़वातीन भी इस्तेमाल हो रही होती हैं, क्योंकि ख़वातीन के हवाले से बंदे में हमदर्दी का अंसर जो है वो ज़्यादा होता है। तो ख़वातीन भी इसका हिस्सा कहीं कहीं बनी हुई होती हैं, तो उनसे भी बचने की ज़रूरत है, उनसे भी एहतियात करने की ज़रूरत है। कोई भी बंदा आपको रोके रास्ते में, पूरी तसल्ली के बाद अगर आपके पास सेफ्टी मेजरमेंट्स पूरे हैं तो इस हवाले से फिर रुकने की कोशिश करें, पूरी एहतियात के साथ उसके साथ डीलिंग करने की कोशिश करें। अगर आपको थोड़ा सा भी शक लगे, कोई सी थोड़ी सी भी बात लगे, तो इस हवाले से आप ख़तरे में हैं, आप फ़ौरन जो है किसी भी तरह से अपने उसका मेजरमेंट करें। आप रुके नहीं, आपको रुकना नहीं है, बड़ी होशियारी से चालाकी से आपको निकलना है, क्योंकि आपके साथ ख़वातीन और बच्चे हों ख़ास तौर पर, तो उस वक्त आपको बहुत ही एहतियात करने की ज़रूरत होती है। पिछले साल देखें जैसे एक खातून जो है वो मोटरवे के ऊपर उसके साथ हादसा भी हुआ, बड़ा दिलखराश किस्म का वाक़या था। सब मतलब सबको रुला गया, सबको तकलीफ दे के गया। हाँ, अगर इस तरह का सीन बने भी सही कोई, तो आप सेफ साउंड जगह पे जा कर के जो है रुक के जो है वो सिक्योरिटी इदारे जो होते हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो मोटरवे को 130 होता है, यानी 130 होता है, और 15 भी है कॉल, मतलब इमरजेंसी की। तो इस तरह की इनसे रब्ता किया जा सकता है। इस हवाले से एक और भी एहतियात करने की ज़रूरत है। देहातों में इर्द गिर्द जो माहौल में जो है बच्चे ख़वातीन बाज़ वॉशरूम के लिए देहातों में अक्सर होता रहा है। अभी भी बहुत सारे देहात ऐसे हैं जहाँ मतलब वो नहीं बने होते, वॉशरूम घरों में नहीं होते, तो ख़वातीन को जो है बाहर निकलना पड़ता है। तो बाहर निकलना हो, इस चीज़ की एहतियात करने की ज़रूरत है कि आप महफूज एरिया की तरफ ही रहें, महफूज एरिया के साथ रहें और अपने घर वालों को मुत्तले करके निकलें कि हम बाहर जा रहे हैं। तो अगर आप घर बता के जाते हैं तो यकीनन जो है वो इस हवाले से अलर्ट रहेंगे कि हादसे की शक्ल में फ़ौरन वो पहुंच पाएँ, इस तरह की चीज़ें। तो खुदा न खास्ता जो अल्लाह ना करे ऐसा कुछ सीन बने, तो मौसम की होती है तलखी, इससे बचना जो है, इसमें मौजूद चीज़ों से बचना जो है ज़रूरी है। एहतियात ही बहरहाल बेहतर होती है। हादसा हो, हादसे से पहले हमें उसके मेजरमेंट या उसकी एहतियात हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर किसी को पेमेंट करनी हो, अदायगी करनी हो, तो आपको जो है अपने पूरे मेजरमेंट के साथ, लाइसेंस असले के साथ, इस तरह की चीज़ों के साथ निकलना चाहिए। वैसे तो आजकल ऑनलाइन जो है ट्रांजैक्शन जो है वो हो चुकी हुई है, वो बड़ी आम है, तो उसका सहारा लिया जा सकता है, उसके मुताबिक चला जा सकता है। तो इस तरह होना ज़रूरी है, ये उस तरह कर लेना चाहिए बजाय सफ़र करने भी। सफ़र से एतराज़ करना है, सफ़र से बचना है। दौरान ड्राइविंग जो है खाने पीने से बचें, वो नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग जो रहते हैं मोबाइल भी लगा रखते हैं, बाज़ औक़ात तो खाने पीने का भी करते हैं, नाश्ता करने का टाइम नहीं होता, देर हो जाती है, तो फिर साथ ही कोई फास्ट फूड टाइप जो है वो इस तरह की चीज़ है, रोल बनाया और हाथ में रख लिया, ड्रिंक हाथ में पकड़ ली, एक हाथ में मोबाइल है, जोली में मोबाइल रखा होता है, ड्रिंक पकड़ी हुई होती है, फिर टोस्ट भी खाया जा रहा होता है, ड्राइविंग पे ऊपर भी हाथ, यानी धुंध में तो वैसे भी जो है आप देख रहे होते हैं बहुत सारी एहतियात की ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी इस हवाले से अगर कोई सीन बनता हो तो ये खाना पीना जो है दौरान ड्राइविंग जो है खाना पीने से एतराज़ करें, बचें, क्योंकि आप रोड पर हैं और रोड के ऊपर और भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके साथ साथ चल रहे हैं। तो आपको जो है अपने साथ साथ उनका भी ख्याल रखना है, क्योंकि सबके एक दूसरे के तावन से ही हम जो है महफूज रह पा रहे होते हैं। सफ़र के दौरान नींद आ रही हो तो उस हवाले से जो है हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि नींद तो पूरी करके ही ज़ाहिर ड्राइविंग के लिए चलना चाहिए।
घर में ही पूरा सो लेना चाहिए, नींद पूरी होनी चाहिए। अगर नहीं फिर भी हो, क्योंकि बाज़ औक़ात गाड़ी का माहौल इस तरह का बन जाता है कि उसमें आप बाहर ठंड में होते हैं और अंदर हीट में आ जाते हैं, और आकर बाहर जाकर थोड़ा सा जिस्म को सुकून आता है तो वो नींद की तरफ मायल होना शुरू हो जाता है। तो उस हवाले से हमें गनूदगी और ही होती है, तो हम जो है चलते जा रहे होते हैं। फिर साथ साथ हम अगर अकेले हैं तो हल्का फुल्का साथ म्यूज़िक भी चल रहा होता है, तो उसमें गनूदगी आने का, नींद आने का खदशा रहता है। तो ऐसी कोई सूरत हाल बने तो बीच सड़क नहीं, कहीं भी यानी साइड पर करके रोकने की ज़रूरत नहीं है। तो आप किसी रेस्ट हाउस या तवामगाह की तरफ ही मूव करें, या रास्ते पे कहीं पेट्रोल पंप आ जाए तो वहाँ मूव करें। जहाँ मतलब रौनक हो, या कोई होटल हो, कोई ढाबा हो, इस तरह की चीज़ हो, तो ऐसी जगह पे रुक के आप थोड़ी सी शीशे बंद करके जो है नैप ले सकते हैं। शीशे इतने बंद भी नहीं करने, ऑक्सीजन बंद हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें आपने ख्याल रखना है। सर्द इलाका है, ठंडा इलाका है, तो उसमें तो बिल्कुल भी सोने का सीन नहीं बनाना होता, क्योंकि अंदर वो गैस भरती है, धुआं बाज़ औक़ात हो जाता है। ये ठंड के इलाकों की जो सीन थे वो पहले शेयर किए गए हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिर एक और चीज़ भी ड्राइवर को जो है इस चीज़ का ख्याल रखना है कि लंबे सफ़र पे निकले हुए आपके साथ जो है बंदा वो कुछ इस तरह का होना चाहिए जो खुद भी जागे और ड्राइवर को भी जगा के रखे। इस तरह का बंदा को ड्राइवर का साथ होना चाहिए, तवज्जो बिठाने वाला, उसको अलर्ट रखने वाला, और उसकी नज़र साथ साथ जो है ड्राइवर के ऊपर होने के साथ साथ उसकी नज़र जो है वो रोड के ऊपर भी होनी चाहिए। रोड के ऊपर होने वाली कोई भी कार्रवाई उससे साथ साथ जो शेयर करता रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आगे देखो, ये देखो, उधर देखो। डिस्ट्रैक्ट में नहीं करना, लेकिन ये है कि वो नज़र साथ रखे, वो खुद भी अलर्ट रहे और उसको भी अलर्ट रखे। अल्लाह जो है हमें मौसम में जो है महफूज रखे। हमें मौसम में होने वाली सोबतें, तकलीफ़ें, इनसे नुकसान या जो भी इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, नज़र आती हैं, उनसे अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। सर्दी बढ़ती जा रही है और मुझे जो है कपकपाहट भी बढ़ रही है। मुझे लगता है कि मैंने अभी जिस्म को इतना गर्म नहीं किया था कि खड़ा हो गया हूँ। जैसे ही ज़ाहिर मशीन रुकती है तो वो ठंडी हो जाती है, तो मेरे ऐसे लग रहा है। अल्लाह से दुआ है कि हमें जो है ना हर तरह से महफूज रखे, हमें एक दूसरे के साथ तावन करने की तौफीक दे, और किसी के भी नुकसान करने का हम बायस ना बने। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर वस्सलाम। कहीं गलती कोताही हो तो माफ़ी का तलबगार हमेशा ही रहता हूँ, अब भी रहूँगा। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर वस्सलाम।